आप लोग कैसे हैं? प्रतिस्थापन विधि सॉल्व कर रहे हैं को प्रश्नावली 3.2 का ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यानी कि जब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम इसको समीकरण मानते हैं, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुका है, तब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सीखते हैं कि समीकरण 1 से ले आए हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से ले रहे हैं? समीकरण 1 से। और समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है अच्छे से देख सकते हैं, लिखा है रूट का 2x प्लस का रूट का 3y बराबर का 0 हमें मिला हुआ पहले से। हम क्या करते आए हैं कि जो रूट 2x है लिखेंगे रूट का 2x बराबर जो प्लस में है उधर जगह बनता है माइनस का, क्या हो जाएगा? माइनस का, तो लिखेंगे माइनस का 3y, वो भी रूट का 3y हो जाएगा। लेकिन हमने 0 को नहीं लिखे क्योंकि 0 नहीं लिखा जाता है। अब आगे करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का रूट का 3y बट्टे में कितना आ जाएगा आपका, जो गुणा होता है वो नीचे आता है, भाग बनते हैं रूट का 2। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। अब लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 3 में, किस में रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर समीकरण की 3 क्या दिया हो दे, सॉरी x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, 3 में रखेंगे। तो रखेंगे 2 में तो लिखेंगे रूट का 3x माइनस का रूट का 8y बराबर का 0 हो जाएगा। तो रूट देख सकते हैं पास, अब 3 है तो रूट का 3 तो 3 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन x के जगह पे हम ये संख्या पुट करना है, तो इसको ब्रैकेट लगाएंगे माइनस का रूट का 3y बटे का रूट का 2, कोष्टक बंद, माइनस का रूट का 8y बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ कर सकते हैं, देखिए रूट 3 क्या है, सामने सामने क्या होगा? गुणा होगा। हमने क्या पढ़ा है? रूट 3 का रूट 3 से गुणा कर क्या बनता है? 3, क्या बनता है? 3। हम यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे हैं 3 क्यों बन रहा है। देखिए हम रूट 3 गुणे रूट 3 करेंगे तो कितना बनेगा? रूट का 9, कितना बनेगा? रूट का 9, यानी कि रूट का 9 आ गया। और रूट 9 को जब हम बाहर करेंगे तो कितना बनता है हमारा? वो 3, यानी 3 त्रिकाई 9, जिसका जोड़ा बनता है रूट से बाहर होता है। हमने ये रूट से बाहर के कितना आएगा हमारा? ये 3। इसलिए हम लोग सिंपल से यहाँ लिखेंगे रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये 3, वो भी -3, क्योंकि पहले से ही माइनस लगा है। और नीचे क्या बचा? रूट का 2 बचा है, ठीक है। माइनस का 8y ही रहेगा, बराबर क्या हो गया? रूट का 8y बराबर का 0 आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं इसके बट्टे में कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? 1 मान के ले लेंगे एलसीएम। चलिए एलसीएम ले लिए, कितना गया? रूट 2 का रूट 2 आ गया। अब रूट 2 का 3 गुणा करेंगे, इसका 1 से कितने 3 कम, माइनस का 3 आ गया, माइनस का इसका गुणा करेंगे कितने गए? 4 दूनी 8, इन रूट के अंदर कितना आ गया? 8 दूनी 16, रूट का 16 आ गया, और बराबर किधर आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब जो 16 आया हुआ है, अब क्या करेंगे? बराबर हमने क्या देखा था यहाँ पर रूट 16 का, देखिए -3 है तो लिखेंगे -3 माइनस रूट का 16 बट्टे में कितना था इसका? रूट का 2 बराबर का 0। अब यहाँ देख सकते हैं रूट 2 क्या है? रूट 16 है और इसमें रूट 16 नहीं है, यानी कि रूट हट गया, इस पर रूट लगा है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? गुणनखंड करते हैं, यानी कि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाएंगे तो 16 कितना आ जाएगा? देखिए 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, ये जोड़ा बना। इस 2 का बनाया और इस 2 का, यानी 2 बाहर, यहाँ 2 बाहर, तो 2 गुणे 2 दूनी 4 हो जाए। कितना हो? 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 4। यहाँ लिख सकते हैं 16 की जगह पे 4, तो बराबर लिखेंगे रूट का -3 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा? 4y है तो y, सॉरी यहाँ y हम लोग लिखना भूल गए थे, बट्टे कितना आ गया? रूट का 2 आ गया, ठीक है। यहाँ भी हम लोग y नहीं लिखे, ठीक है। y यहाँ भी रहेगा, y यहाँ भी रहेगा, ये y यहाँ भी रहेगा, सभी में y लगा रहे, ठीक है। हमने इससे पहले भी जो क्वेश्चन की इसमें भी y लगा रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? y लगा रहेगा, यहाँ भी y आ गया। अब देखिए 4y और 3y जोड़ कितना हो जाएगा? माइनस में है दोनों माइनस का 7y बटे रूट का 2 बराबर का 0 लगा रहेगा। अब यहाँ क्या करेंगे? रूट 7 है
इसको हटाने के लिए इससे गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का रूट 7y बराबर रूट 2 का अगर 0 से गुणा कर कितना हो जाता है हमारा 0, कितना हो जाएगा लिखेंगे 0, फिर बराबर माइनस का 7y बराबर 0 और बटे में पहुँच जाएगा माइनस यहाँ है तो ये भाग बनेगा, गुणा है तो भाग, तो आ गया 0/7, तो 0/7 लिख नहीं सकते तो लिखेंगे y बराबर का 0, y की वैल्यू कितना निकल गया हमारा 0। अब इस y की वैल्यू को समीकरण 3 में पुट कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे रख देंगे, तो लिखेंगे आप अभी हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ दिया हुआ है हमने पहले बनाया हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर -3y/2, यहाँ लिख देंगे x बराबर -3y रूट का 3y/2, तो x बराबर कितना हो गया रूट माइनस का रूट 3 और गुणा y के साथ किसका गुणा करेंगे हम लोग 0, क्योंकि 0 था उसकी जगह पे रूट का 2 आ गया। तो अब पढ़े हैं हम बार बार कि किसी भी संख्या का y 0 से गुणा करें कितना हो जाएगा हमारे 0, तो x बराबर कितना आ गया 0/√2, तो बराबर अब 0 रूट/2 लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे इसको हम लोग 0, x की वैल्यू कितना निकल गया आपके पास, x की वैल्यू निकल गया 0, ठीक है, क्या निकल गया 0। इस तरह से क्या है आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल तरीके से। दोस्तों हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।